Hello students, hope you are all fine and watching the video first, second and third. And in this video I will discuss the topic refraction of light. But what is the term refraction means? Refraction means the bending of light ray when it passes from one medium to another. ग्लास प्रिज्म की एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें देखो कैसे होता है. When a ray of light goes from, this is air, this I have taken the glass slab, this is the glass slab and ये फिर से medium है air. When light enter from air to glass, this is the incident ray and ये जो मैं draw कर रही हूँ this is the normal. We will find कि जो light ray है it will bend towards the normal, and when the light emerges from the glass slab out in the air at this interface, glass air interface, it will bend away the normal. This is the incident ray, this is the refracted ray, not reflected, refracted ray, and this is the emergent ray. ठीक है. इसमें देखो क्या होता है. This is the angle I, this is angle R, and this is the angle of emergence, and इसे हम E से लिख सकते हैं बच्चों. We will find कि इंसिडेंट रे अगर बेंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती, लेकिन जितना ये अपने पाथ से शिफ्ट हुई है, दिस शिफ्टिंग इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लाइट की ये बेंडिंग होना जब वो एयर से ग्लास में जा रही है, दिस इज रिफ्रैक्शन, एंड जब वो ग्लास से एयर में जा रही है तब भी रिफ्रैक्शन है. तो ध्यान क्या रखना है, एयर इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब भी लाइट जाती है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर में जा रही है लाइट देन इट विल बेंड अवे द नॉर्मल. बट ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे. ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है. ऑप्टिकल डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस होती है इन कंपैरिजन टू रेयर मीडियम. और ऑप्टिकली रेयर मीडियम में क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो होती है इसके कंपैरेटिवली मोर. इसके अलावा एक और टर्म आएगी अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फॉर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम is more, and refractive index की value for optically rarer medium will be less. I will discuss कि ये refractive index अब क्या होता है. Laws of refraction क्या है, incident ray, refracted ray, normal, all lie in the same plane. But laws of reflection में हमने पढ़ा था angle I equals to angle R. But in case of refraction, angle I is not equal to angle R. इसके लिए स्नेल्स लॉ दिया है सेकेंड, कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नई बुक्स में इसको एन से डिनोट किया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, पुरानी बुक्स में इसको ऐसे म्यू से डिनोट किया जाता है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का रेशियो, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इफ हम इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट v1 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक और फॉर्मूला भी होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. एक और जनरलाइज फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, n इज इक्वल टू n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. इसके लिए एक और फॉर्मूला है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर upon velocity of light in medium. velocity of light in air को हम c से डिनोट करते हैं, मीडियम को v से डिनोट करते हैं. तो हमारे एक फॉर्मूला आ गया है, n is equal to c upon v. And what is the speed of light in air? You must be knowing that speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of the same two units
सो सेम यूनिट, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। इफ अ रे ऑफ लाइट falling normally on the glass slab, then it will go without any deflection. इस केस में एंगल I 0 है तो एंगल R भी 0 हो गया है। ये भी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट केस है फॉर 1 मार्क। नेक्स्ट बच्चों, आई विल डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्शन के, कुछ जनरल सी ऑब्जर्वेशंस हैं, तुम लोगों ने देख रखी होंगी। इफ एक पेंसिल को या स्टिक को हम वाटर में डालेंगे तो कैसी नजर आती है, स्ट्रेट और बेंट? वो हमें बेंट नजर आती है। क्यों नजर आ रही है बेंट, इसका आज हम डिस्कस करते हैं। बेंट स्टिक को हमने वाटर में डाला है तो वाटर इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एयर इज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम। व्हेन रे ऑफ लाइट come out from water to air, it will bend away the normal. Another ray of light, when ये निकल कर आ रही water to air, it will bend away the normal, so they will appear to converge। यहाँ converge होती हुई लगती है, image यहाँ बन जाती है। तो जो हमें नज़र आ रही है वो असल में हमें virtual image नज़र आ रही है उस object की। तो apparent depth एक और है, ग्लास कोई हमें स्विमिंग पूल है, जितना डेप्थ जितना डीप वो होता है उतना डीप हमें देखने से नहीं लगता, वो शैलो लगता है, कम डीप लगता है। सेम रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका आंसर है। जो रेज ऑफ लाइट नीचे से चलकर वाटर से ऊपर जब एयर में आती है, इट विल रिफ्रैक्ट अवे द नॉर्मल। और इसकी इमेज इस पॉइंट की यहाँ हमें यहाँ फॉर्म होती हुई नजर आती है। जैसे इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनी है, बाकी सब पॉइंट्स की इमेज भी यहीं बन जाती है। और ये जो हमें नजर आ रही है, दिस इज द अपरेंट डेप्थ, और एक्चुअल डेप्थ या रियल डेप्थ यहाँ होती है इसकी। सो एक और फॉर्मूला भी है बच्चों, NWA करके हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। व्हाट इज NWA, इसको बोलते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और लाइट कहाँ से जा रही है, बोलते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज, और इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों। इसके अलावा अगर कोई कॉइन यहाँ पड़ा है वाटर के नीचे, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो भी हमें, ऐसे ही जो कॉइन है वाटर में, वो भी हमें रेज नजर आता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा जैसे पेपर है या बुक है, उसमें राइटिंग है, कुछ लिखी ही हुई है, उसके ऊपर ग्लास से रख दें तो वो राइटिंग में हमें रेज नज़र आती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लिखें N21, इसको बोलते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। और लिखा है अगर N12, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, N21 इज इक्वल टू 1 अपॉन N12, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मीडियम 2 के बजाय 3 होते हैं तब फिर एक ये फॉर्मूला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 3 इज इक्वल टू, किसके है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। अगर 3 मीडियम होते हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। अगर 2 मीडियम में, उनमें आपस में रिलेशंस पूछ लें कि क्या रिलेशन है, तो बच्चों ये रिलेशन है। अगर इनमें से क्या हो सकता है, तो मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू थर्ड की वैल्यू गिवन होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विद रिस्पेक्ट टू 1 की वैल्यू गिवन होगी, इसकी वैल्यू तुमसे निकलवा लेंगे। सो ये न्यूमेरिकल्स में तुम लोग को काम आएगा, 1 मार्क में जनरली ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आइडिया हमने दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या क्या फिनोमिना से एसोसिएटेड हैं वो थोड़ा हमने डिस्कस किया है बच्चों। पिछले सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन हमने दिए हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर तुम लोग प्रीवियस वीडियो सब व्यू कर सकते हो। अब इन वीडियोस को बच्चों लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो, एंड कीप लर्निंग बच्चों।
बाय बच्चों, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।